सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए 18 अप्रैल और 30 अप्रैल ये दो डेट जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2021 तक आपको अपनी एनुअल रिटर्न, जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन वालों की एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट फॉर 2021 वो क्या है, वो है 30 अप्रैल 2021। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है जीएसटीआर 4 को फाइल करने के लिए, जिसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2021, तो उसकी तैयारी जो है जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अभी यहां पर आप देख पा रहे हैं ये टेबल जो है डिसेबल्ड है। ये टेबल इसीलिए डिसेबल्ड है क्योंकि जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के अंदर जो सीएमपी 08 जाना है वो 18 अप्रैल तक जाएगा। जैसे ही वो रिटर्न फाइल हो जाएगी, स्टेटमेंट फाइल हो जाएगी, ये टेबल जो है इनेबल कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो डेटा आप लोगों को डालना है वो क्या है, वो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इसके अंदर जब आप चेक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो टेबल मिलेगा वो मिलेगा इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज। मतलब वो परचेज जो कि रिवर्स चार्ज के अलावा आपने नॉर्मली खरीदा है, यानी कि जो ट्रेडिंग गुड्स या ट्रेडिंग सर्विसेज आपने ली होंगी, उसका आपको यहां पर डिटेल्स जो है, पार्टी का जीएसटी नंबर, पार्टी का नाम, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट एज द केस में बी। यहां पर आपको परचेज की डिटेल्स जो है नॉर्मल परचेज की वो डालनी होती है। तो इसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी होगी। 30 अप्रैल के बाद इसमें आपको लेट फीस जो है वो पे करना होगा, क्योंकि परचेज का डिटेल्स इसमें डालना मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। कॉम्पोजिशन वाले खास चीज का इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद है टेबल नंबर 4B, जिसके अंदर आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से जो आपने परचेज किया है इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, मतलब पहले था नॉर्मल B2B परचेज, दूसरा जो टेबल है वो टेबल बात करता है वैसे परचेज की, वैसी सर्विसेज की जो आपने इनटेक करी है, जिसके ऊपर लायबिलिटी आपको अंडर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपने ली होगी जीटीए की, तो उसके अंदर आपको डिटेल्स पे करना होता है, तो उसका डिटेल्स आप यहां पर फीड करेंगे। इसके बाद आता है टेबल नंबर 4C। टेबल नंबर 4C बात करता है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई माल परचेज किया है, जब आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल परचेज करते हैं तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर भी हो सकता है, वो नॉन रिवर्स चार्ज वाला भी हो सकता है। लेट सपोज आपने किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली है, वो ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज तो आपको पे करना है। तो अकॉर्डिंगली आप यहां पर टिक करेंगे रिवर्स चार्ज, उसका पैन नंबर, लीगल नेम और प्लेस ऑफ सप्लाई डालते हुए जो भी अमाउंट होगा उसको फीड करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा लिया है जिसपे रिवर्स चार्ज नहीं लगता है लेकिन है वो अनरजिस्टर्ड से, तो आप अनरजिस्टर्ड करने के बाद रिवर्स चार्ज को अनटिक करेंगे और फर्दर डिटेल्स जो है वो यहां पर आप फीड कर सकते हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, रिवर्स चार्ज जो रजिस्टर्ड वाला है वो जाएगा टेबल 4B में, और 4C के अंदर अनरजिस्टर्ड परचेज का जो डिटेल्स है वो जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर मैंडेटरी है, कोई भी फील्ड, कोई भी टेबल ऑप्शनल नहीं है। ये सारा फिगर्स आपको प्रॉपरली अपने जीएसटीआर 4 के अंदर डालना होगा। जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना है, एनुअल रिटर्न कैसे फाइल होती है, इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारी फाइलिंग कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप उसकी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगला जो टेबल है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, यानी कि आपने अगर कोई सर्विस इंपोर्ट करी है आउट ऑफ इंडिया तो उसका डिटेल्स आपको टेबल नंबर 4D में डालना है। इसके बाद जो टेबल है वो है समरी ऑफ सीएमपी 08। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो टैक्स आपने ड्यूरिंग द ईयर 4 क्वार्टर्स में पे किया होगा उसका समेशन, उसका टोटल अमाउंट यहां पर दिखा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आउटवर्ड सप्लाईज में 33,93,844 का
अमाउंट दिखाया गया है और जो हमने टैक्स जमा किया है 16,969, 16,969। अब इस अमाउंट का अगर कोई भी ऐसा हिस्सा जो कि छूट गया है, हो सकता है यहां पर आपको 35 लाख का फिगर डालना था, आपने 33,93,000 का डाला है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको जीएसटीआर 4 के अंदर जो है वो पे करना होगा। उसके लिए क्या करना है, टेबल नंबर 5 के बाद जो आपका टेबल नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको एक्चुअल जो टर्नओवर आपकी बनती है वो फीड करनी है। एक्चुअल टर्नओवर मतलब 33 लाख आपने सीएमपी 08 में दिखाया था। सीएमपी 08 के अलावा अगर कोई टर्नओवर है तो वो यहां पर आप डालेंगे अमाउंट के अंदर, तो जो डिफरेंस फिगर होगा वो जब आप जीएसटीआर 4 की फाइलिंग करेंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऑफ टैक्स के टेबल में दिखा दिया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं टैक्स अमाउंट पेएबल जो कि हमने डाला है 6 में, यानी कि 35 लाख का फिगर जो रेट वाइज ब्रेकअप डाला। सीएमपी 08 जो हमने टेबल 6 के अंदर 5 के अंदर डाला था वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको यहां से पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी जब आप जीएसटीआर 4 के अंदर डेटा सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे पीडीएफ में या फिर पेमेंट करने के लिए जब आप जाएंगे तो यहां पर जो आपको डिटेल्स दिखाया जाता है उसके अंदर सारी चीजें आपको कंप्लीट दे दी जाएंगी। यहां पर मैंने पीडीएफ समरी जो है वो डाउनलोड करा है और डाउनलोड करने के बाद जो आपका डिफरेंस अमाउंट है वो कैसे पेमेंट होगा वो आपको समझ आएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं टेबल नंबर 5 में जो कि हमने सीएमपी 08 के अंदर पे किया था 33 लाख रुपए का, और यहां पर जो टेबल नंबर 6 है जिसमें रेट वाइज ब्रेकअप जाता है, यहां पर इस केस में इक्वल अमाउंट है। अगर यहां पर कोई भी शॉर्ट एंड एक्सेस है तो आप अकॉर्डिंगली टेबल नंबर 6 में एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल नंबर 6 में एडजस्ट करने के बाद उसका इंपैक्ट जो है वो आपको टेबल नंबर 8 के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप पेमेंट एक्सेस उसका एडजस्टमेंट शॉर्ट पेमेंट जिसका कि आप एक्सेस अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से अब आपको जीएसटीआर 4 की जो तैयारी है वो 30 अप्रैल 2021 से पहले करनी है, क्योंकि 18 अप्रैल तक आपको सीएमपी 08 भरना है। 10 दिन के अंदर सीएमपी 08 के बाद जीएसटीआर 4 जो है उसे फाइल करना होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट और इस वीडियो का पर्पस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अब आपको अपनी जीएसटीआर 4 की तैयारी करनी है ताकि आपकी लेट फीस बच सके और कोई गलती जो है वो ना हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।